हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको एक सुयोग वर मिले, उसके सपनों का राजकुमार मिले, जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। हर लड़की यही चाहती है कि कई बार इसके लिए वह ऊपर वाले से प्रार्थना भी करती है, इसके लिए कई बार वह व्रत भी रखती है और फिर वह कई बार अपने खुदा से हाथ फैला करके दुआएं भी करती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की को वर तो मिलता है, लेकिन वर के रूप में उसके सामने होता है उसका पिता। पिता ने ही अपनी बेटी से शादी की और फिर उसके साथ वे सारे काम किए जो एक पति अपने पत्नी के साथ किया करता है। वो बेटी वाकई कितनी अभागी होगी, वह विरोध भी करना चाहती थी लेकिन खुल करके वह विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे खतरा होता है अपने मौत का, जिससे वह डर रही होती है वही उसके साथ हो भी जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला अरवल जिला की। अरवल का एक सदर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जलालपुर। और फिर 17 अक्टूबर के दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का यह वाकया है। इसी गांव से, इसी घर से एक आवाजें जो रोजमर्रा की तरह आवाजें आया करती थी, बाप और बेटी की झगड़े की। वह गिड़गिड़ा रही है, वह रो रही है, चीख रही है, कह रही है कि पापा मुझे जाने दो, मुझे इस रिश्ते से घिन आती है। लेकिन उसका पिता कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, हमारा यह रिश्ता कई महीनों से ऐसे ही चल रहा है, तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ रहना होगा। वह बार बार उसके पैर पकड़ती है, रहम की भीख मांगती है, मगर उसके पिता के कानों में उसके दर्द की, उसके परेशानी की, उसके रोने की, उसके चीखने की, बिलखने की कोई आवाजें ही नहीं आ रही होती है। ये आवाजें जो होती वह आती तो थी, लेकिन पड़ोसियों तक आती थी, लेकिन पड़ोस के लोग इस घर की दीवारों से खड़े होकर के कान लगा करके तो सुना करते थे। आज भी वे वैसे ही कान लगा करके सुन रहे होते जैसे कि रोज सुन रहे होते हैं। लेकिन आज कुछ अनहोनी की घटना की आशंका होती है, वही होता है जिसका डर होता है। आखिरकार उस बेटी ने अपना सामान घर से बांधकर जैसे ही यहां से बाहर निकलने की कोशिश की, तो पिता ने अपने शस्त्र से उस पर गोली चला दी होती है। गोली की आवाज सुनकर के जो लोग अभी दीवारों के पीछे इधर उधर खड़े हुए थे, वे जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच जाता है। और फिर इस घर का जो मुखिया होता है, इस व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है मतेश्वर राम। वे वहां से साइकिल उठाता और अपने शस्त्र को लेकर के बड़े ही आराम से वहां से निकल जाता है। बेटी घर में पड़ी हुई होती है, सिसकियां भर रही होती है, जिंदगी के लिए जंग लड़ रही होती है, मानो कि लोगों की तरफ वह ऐसे देख रही होती है, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। मगर लोग करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर सदर पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाती है। और फिर यहाँ के शंभू पासवान जो होते हैं, जो इंस्पेक्टर यहाँ के होते हैं, वह यहाँ पर पहुंच जाते हैं और आकर के जैसे ही देखते हैं कि बेटी की मौत हो चुकी होती है, उसको अगर इलाज के लिए भर्ती भी कराया जाता है, शायद वह बच नहीं पाती। ये खबर वह वायरलेस कर देते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ही बेटी को मार करके, गोली मार करके अपने घर से भाग गया है, उसको गिरफ्तारी की जाए। तभी चोरंगपुर गांव के पुलिस सीमा में जो व्यक्ति वह पहुंचा ही होता है, पुलिस ने आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके अपने हिरासत में ले लिया होता है और सीधावत सदर थाना पुलिस में ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दिया होता है। अब पुलिस के लिए यह जांच का विषय बन गया होता है कि आखिरकार एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों मारा होता है। इसके लिए उसने पहले उस व्यक्ति से भी पूछताछ की, फिर आसपास के गांव के लोगों से भी पूछताछ की, तो वाकई यह शर्मसार कर देने वाली बात से सामने आती है। तो वाकई किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का शर्म से इस खबर को सुनने के बाद झुक जाएगा। इस व्यक्ति ने एक नॉर्मल शादी की थी और नॉर्मल शादी करने के बाद उसकी पत्नी भाग जाती है। उसके बाद फिर वह दूसरी शादी करता है और फिर दूसरी शादी करने के बाद करीब 3 या 4 साल के पुरानी की बात होती है, उस दूसरी पत्नी की भी मौत हो जाती है। तब घर में बचती है सिर्फ बेटी और पिता। मगर एक दिन इस पिता ने अपनी बेटी पर इतना दबाव बना दिया होता है कि उस बेटी को शादी करने के लिए अपने पिता से तैयार होने पड़ जाता है। उस बेटी को दुल्हन बनना पड़ा, कोर्ट मैरिज होती है, सारी फॉर्मेलिटी जो शादी की होती है वह होती है। उसके बाद फिर उस बेटी ने हालांकि विरोध भी किया होता है, वह रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि पिता ऐसा मत करो, मगर वह बाप अपनी बेटी के साथ दुल्हन की तरह सुहाग रात मनाता रहता है। और फिर एक बार नहीं बल्कि कई बार वह इस तरीके से करता चला जाता है। अब वह बेटी अपने बाप के घर में पत्नी की भूमिका में रह रही होती है और फिर यह होते होते कई महीने, कई दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे होते हैं। लोग उसे देखते थे और टोकते थे कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों और कब तक ऐसा बर्दाश्त करती रहोगी कि तुम अपने ही पिता के घर में पत्नी की तरह रहोगी। वह लड़की रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, पड़ोसियों से कहती थी, गांव वालों से कहती थी कि मुझे इस नरकीय जिंदगी से आजादी दिलवा दीजिए। मगर कोई व्यक्ति पता नहीं क्यों उसके बात को सुनने को तैयार नहीं होता है। यही रीजन होता है, यही कारण होता है कि लगभग 1 महीने पहले वह बेटी अपने ही घर से भाग जाती है और फिर शहर में, बाजार में जाकर के कहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेती है और फिर रहती है और फिर खुद अपनी
जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए कहीं मजदूरी वगैरह कर करके वो अपना पेट भी भरने लग जाती है। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, मगर उसका जो पिता होता मतेश्वर राम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो गांव से शहर जाया करता था, अपनी बेटी को ढूंढा करता था। महीनों इसी तरीके से गुजर जाते हैं, लेकिन वह बेटी हाथ नहीं आती। आखिरकार वह थक हार करके अपने घर बैठ जाता है। मगर 17 अक्टूबर के लगभग दोपहर के लगभग 2 या ढाई बजे के आसपास का यह वाकया रहा होगा। उस बेटी को अपने ही घर से अपने ही कपड़े, कुछ जरूरत की चीजें जो होती है, जो उसके घर पर रखी हुई थी गांव के अंदर, उसको लेने के लिए जब बेटी गांव पर आती है तो उस टाइम पिता घर पर नहीं होता। लेकिन उसने दरवाजा खोला, वह सारा सामान अपनी पोटली में रख करके बस वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके पापा की एंट्री हो जाती है। और फिर एंट्री होने के बाद उसका पिता उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे साथ रहना है, मेरी अर्धांगिनी बन करके रहना है। मगर वह बेटी जो होती है वह रो रही होती, गिड़गिड़ा रही होती है, रहम की भीख मांग रही होती है कि पिताजी मैंने आपको बाप की तरह माना है, पिता माना है, आप मेरे साथ ऐसा रिश्ता मत बनाइए, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस रिश्ते से मुझे घिन आती है। उसके रोने की, उसके गिड़गिड़ाने की आवाजें उसके बाप के कानों तक नहीं पहुंच रही होती है। और वो जो एक बाप होता है वह पहले से ही, यानी कि मां के मर जाने के बाद उसके साथ पति की भूमिका में रह रहा होता है। वे सारे काम किया करता था जो एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ किया करता है। मगर इस रिश्ते की मंजूरी जो होती है ना समाज देता है, ना उसके गांव के लोगों ने दी। मगर ना जाने क्यों इस रिश्ते की मंजूरी शायद कोर्ट ने दे दी थी। बताया यह जा रहा है कि उसने अपनी ही बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। तो पुलिस ने हालांकि उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बेटी के हत्या के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। गांव वालों ने बड़े ही गमगीन माहौल में इस बेटी का अंतिम संस्कार किया है। एसपी राजीव रंजन कहते हैं कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि इसने जो दूसरी शादी की थी उस पत्नी की मौत हो जाती है और उसी से यह बेटी एक पैदा होती है। इसलिए वह उसकी सगी बेटी नहीं थी, सौतेली बेटी होती है, जिस पर वह पहले से ही गलत नजर रखा करता था। हालांकि गांव वालों ने बहुत ही विरोध किया था उसका, मगर गांव वाले पूरी तरीके से अगर यह सूचना पुलिस को देते, शायद इस बेटी को बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस इस केस से जुड़ी कई मामलों को, कई पहलुओं को, बिंदु को जांचने और खंगालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में ऐसे ही सच्ची घटनाओं को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।